हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। सभी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए जुड़े हमारे साथ, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए जब बात करने जा रहे हैं, आज बिहार एसएससी की फर्स्ट डे की टाइपिंग टेस्ट हुई। आप सभी लोग इस बात को जानते हैं, ऑलरेडी बिहार बोर्ड ने शेड्यूल वगैरह जारी कर रखा है और उसी के मुताबिक आज का जो पहला दिन था टाइपिंग का वो संपन्न हो चुका है। और उसके बाद होने के बाद जो हमारे पास जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रिव्यू दिया है, कैसा एग्जाम रहा, क्या क्या चीज उसमें था, क्या कंफ्यूजन एग्जाम से पहले था, उन सभी चीजों पर हम इस वीडियो में डिटेल्स में मैं आपसे विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज सबसे पहले जो लोग एग्जाम सेंटर पर गए उनको जो है कि एंट्री दिया गया, और वहां पर जाने के बाद उनको जो है कि एडमिट कार्ड वगैरह चेक किया गया। तो एक और बात आपको बता दें कि जैसा कि ऑलरेडी इन्होंने बताया था कि मेंस का एडमिट कार्ड लेके जाना है, जैसा कि इन्होंने नोटिफिकेशन जो नोटिस दिया था उसमें बताया था मेंस के एग्जाम के साथ जो है कि आपको ये ले जाना है। तो अभी जो जो बता रहे हैं सभी कैंडिडेट्स कि अगर आपने मेंस का एग्जाम का एडमिट कार्ड अगर आपके पास नहीं भी है तब भी वो जो है कि अलाउ कर रहे हैं। यानी कि जो हमारा टीसीएस का जो टाइपिंग टेस्ट के लिए जो एडमिट कार्ड आया था वो चलेगा, और साथ ही साथ आपका फोटो आईडी में कोई आधार कार्ड वगैरह चलेगा, और वो फोटो वगैरह जो चिपका के वहां पर जो है कि ले जाना है। तो इतना चीज आपको जो है कि मतलब एंट्री के समय आपको इन सभी चीजों का तहकीकात होता है, तो आप जा सकते हैं। तो वो लोग निराश मत होइएगा जिनका मेंस का एडमिट कार्ड खो गया है, ठीक है। और अगर है आपके पास तो आप लेके जाइए, अगर नहीं है तो भी लेके, तो अगर नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है। तो जो आपको अभी एडमिट कार्ड टाइपिंग टेस्ट के लिए दिया गया है टीसीएस के द्वारा, आप उसको लेके जाइए, साथ में फोटो वगैरह लेके जाइएगा, और आधार कार्ड के साथ जो है कि आप जरूर जाइएगा। तो आपको जो है कि आराम से एंट्री मिल जाएगा। एंट्री हो जाता है, उसके बाद आपका जब अंदर जाते हैं तो फिर वहां पर जो है कि वो लोग आपका वेरिफिकेशन वगैरह होता है, जैसा कि आप ऑनलाइन एग्जाम में जैसा कि देते हैं पूरा वो फ्रिस्किंग वगैरह, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, सभी कुछ जो होता है नॉर्मल एग्जाम जो ऑनलाइन में होता है, वही सेम टू सेम प्रोसेस टीसीएस का जो है वही सब सारा किया गया। थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर वगैरह सारा कुछ आपसे लिया जाता है। लेने के बाद जब आप अपने सीट पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको सबसे पहले 2 मिनट का डेमो जो है कि ये टाइपिंग टेस्ट के लिए देने के लिए कहा जाता है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपको 2 मिनट का डेमो टाइपिंग देना होता है, क्योंकि टीसीएस जितने भी एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल जितना भी कंडक्ट होता है एसएससी के द्वारा, सॉरी टीसीएस के द्वारा, तो वो ऐसे ही कराते हैं। तो यहाँ भी आपको जो है कि 2 मिनट का डेमो दिया गया, ठीक है। 2 मिनट का डेमो देने के बाद लगभग उसके ठीक 10-15 मिनट के बाद ऑटोमेटिक जो है कि आपका टाइपिंग का टाइमिंग जो होता है शुरू हो जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिक स्क्रीन पर सारा कुछ आपको मैटर वगैरह आ जाता है। उसके बाद आप अपना टाइपिंग शुरू कर दीजिए। टाइपिंग के अगर वर्ड्स पर जाइएगा तो मोटा मोटी 2100 लेटर, ठीक है, 2100 लेटर्स, और उसको वर्ड्स में तब्दील किया जाए तो 350 वर्ड्स के आसपास जो है कि आपको दिया जा रहा है, जिसमें कुछ लोग 1700, कुछ लोग 1800, कुछ लोग 1900 तक भी मार रहे हैं अभी वहां पर। फिर भी जो 1800 तक जो जिनका आ जा रहा है उनका तो अगर की स्ट्रोक हो जा रहा है तो मान चलिए कि उनका जो है कि काफी बेहतर है, रिजल्ट उसको माना जा सकता है कि क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा इशू था कि हाईलाइट होगा क्या। तो बिल्कुल आपको जान के बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाइलाइटर ऑन था, येलो आ रहा था, इरर होने पर रेड भी चल रहा था, करेक्ट होने पर ग्रीन भी हो रहा था, ठीक है। ये सारा चीज आपका हो रहा है, इसीलिए आप लोग परेशान मत होइएगा, बहुत अच्छा आपके लिए सुविधा है। जैसे नॉर्मल सीएचएसएल वगैरह में जो कंडक्ट होता था टीसीएस का टाइपिंग, सेम टू सेम यहाँ आपका सारा चीज हो रहा है। साथ ही साथ एक और चीज बता दे कि जो आपका कीबोर्ड है, ठीक है, जो कीबोर्ड बताया जा रहा है कि सभी के सभी जो है ये एसर कंपनी के कीबोर्ड ही यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। एसर कंपनी के कीबोर्ड है। और बहुत सारे लोग कहते हैं साउंड वगैरह, तो देखिए टाइपिंग होगा, इतने सारे लोग टाइपिंग देंगे तो साउंड तो थोड़ा सा होगा ही, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, वो तो थोड़ा सा आपको मिला के चलना पड़ेगा। उसके बाद सबसे बड़ा चीज था कर्सर वगैरह जो है कि ऑटो स्क्रॉल ऑन था, आपको बिल्कुल इसमें कर्सर को लेकर कोई समस्या नहीं है। बैक स्पेस भी आपका बिल्कुल काम कर रहा है, आराम से जहां से आप चाहिए वहां से आप बैक स्पेस लगा के उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद बात करें अगर पैराग्राफ मतलब कैसा था पैराग्राफ, तो पैराग्राफ मतलब मॉडरेट टू इजी कह सकते हैं, मतलब बिल्कुल मतलब भारी तो बिल्कुल नहीं था, और मतलब आसान और भारी के बीच में कहिए, मतलब आसान ही कह सकते हैं उसको सीधी भाषा में अगर कहा जाए तो। जो कैंडिडेट्स का जो रिव्यू आ रहा है उसमें वो लोग बता रहे हैं कि ज्यादा भारी नहीं है, आसान ही है। उसके बाद सबसे बड़ा चीज है कि बहुत सारे लोगों ने जैसे कि पूछा कि हमने हिंदी में भी यस किया है, इंग्लिश में भी यस किया है, तो ऐसे केस में तो अब आज का जो पूरा शिफ्ट हुआ एग्जाम में टाइपिंग में, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वालों का ही हुआ है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वालों का ही जो है कि आपका आज हुआ है, इसीलिए हिंदी वाले जितने भी लोग था उनका आज के डेट में टाइपिंग नहीं हुआ है। ठीक है, तो बस यही सब था आज के डेट में जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैंने देनी थी। आज का फर्स्ट डे था, और आगे बहुत सारे लोग का भी होना था और भी होना है। और मैं उन लोगों को सभी लोगों को कहता हूं कि आप लोग परेशान मत होइएगा, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, आराम से आपको कंसंट्रेट करके जो है कि टाइपिंग में जाना है। और आपका टाइपिंग बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक है मेरे तरफ से, जरूर आपका निकलेगा जो आज से लेके कल परसों तरसों तक में जिनका होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।